गणपतये नमः। श्रीगुरुवे नमः। गुरुमंडलाय नमः। भगवते श्री महादेव सुंदरयै नमः। हम लोग आज बिहार के प्रसिद्ध षष्ठी व्रत यानी छठ व्रत की चर्चा करेंगे। यह छठ व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे की सामाजिकता क्या है, इसका विज्ञान क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इन 3 बिंदुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। पहले इसके पौराणिक इतिवृत्त तो बात करते हैं कि छठ व्रत का उद्भव हुआ कैसे। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के पोते शाम्ब को कुष्ठ रोग हो गया था और बहुत उपाय करने पर भी वह रोग शांत नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो किसी ऋषि ने उन्हें यह सलाह दी कि आप सूर्य षष्ठी व्रत का पालन इनसे कराएं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य में प्रातः काल ऐसा विकिरण होता है जो कई प्रकार के रोगों और दुर्भाग्य आदि का नाश कर देता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को कराया और आश्चर्य देखिए कि गुजरात से किया हुआ यह व्रत, नर्मदा के किनारे किया हुआ व्रत गंगा के किनारे तक पहुंचा और अंततः बिहार का होकर रह गया। सूर्य षष्ठी व्रत है क्या? इसमें संध्या को भगवान सूर्य उनको अर्घदान प्रदान किया जाता है और दूसरे दिन प्रातःकाल अरुणाभ सूर्य को अर्घदान देकर व्रत की समाप्ति होती है। यह 4 दिनों का व्रत है। प्रथम दिन खरना होता है, जिस दिन माताएं बहनें पूरे पवित्रता के साथ जो लौका भात इसको कहते हैं, चावल और लौकी का सब्जी बना के खाते हैं। चना का दाल तो लोग उस दिन नहीं खाते, लेकिन लौकी भात उसको खाते हैं। चना का दाल भी बनता है, लेकिन ये व्रत खरना है। उसके बाद इसका दूसरा दिन होता है, इसमें प्रसाद गुड़ का खीर उस जमाने में होता था। आजकल दूध और गुड़ चीनी सबकी खीर बनती है और लोग सामूहिक रूप से उस प्रसाद को संध्या काल में प्राप्त करते हैं। और तीसरा यह है कि तीसरे दिन षष्ठी तिथि को इस व्रत को निर्जला उपवास के रूप में मनाया जाता है। 24 घंटे तक निर्जला रहना पड़ता है। यानी चतुर्थी को प्रारंभ हुआ यह व्रत सप्तमी के प्रातः काल तक चलता है और इसमें रात्रि को ईंख का एक यंत्रनुमा आकृति बनाई जाती है, रोचना बनाई जाती है। केंद्र में एक बड़ा दीपक होता है और उसके चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं पात्र में, जो 12, 24, 36 तक भी होते हैं। और इसके पीछे विज्ञान यह है, यह जो यंत्र है बिंदु त्रिकोण बसकोण दसार जुगमंग मनवस्त्र नागदल षोडशारम, ये श्रीयंत्र के बारे में कहा गया है कि श्रीयंत्र क्या मेरु पृष्ठीय आकृति भी इसी प्रकार की होती है और उसमें बिंदु यानी सबसे ऊपरी हिस्से में पर देवता महाशक्ति विराजमान होती है और उस महाशक्ति को प्रसाद रूप में कपड़े में बांधकर उस ईंख वाले यंत्र पर रखा जाता है। और जहाँ पूजन होता है तालाब या नदी के किनारे, परंपरा वही चली आ रही है, वहाँ भी वो देखा गया है कि उसी तरह का षड्यंत्र जैसी आकृति ईंट की पत्थर की बनाकर लोग पूजन करते हैं और ये बहुत पवित्र व्रत है। ऐसी मान्यता है कि इस समय जो इस व्रत को करता है, पालन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दुख दारिद्र का नाश होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भगवती हैं वो महात्रिपुर सुंदरी, जिनको महाषोडशी भी कहा गया है, वही षष्ठी रूप में अवतरित है, जिनके पास सारे देवी देवता वरदान के लिए ललायित रहते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं। वैसी भगवती के सामने यह व्रत होता है और साक्ष्य रूप में भगवती उस भक्त के उपवास को, उसके उस प्रक्रिया को देखती हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा और भक्ति होती है उसके अनुसार उसको फल अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें जो ईंख है वो श्रीयंत्र का, मेरु यंत्र का प्रतीक है। अब दूसरी बात है सूर्य को अर्घ क्यों? तो इसमें भगवती महात्रिपुर सुंदरी का जो दान बालारकम सुदितस्ताम नयनं रक्तांबरो लाशिनीम नाना लंकृत राजमान वपुषं वालोड्डुराट शेखरम हस्तैरिक्षदंसुमशरं पाशं मुदा विभृतिं
श्री चक्र स्थित सुंदरीम त्रिजगद्वधार भूताम स्मर, चक्राकार होती है नहीं को। अब देखिए भगवती के ध्यान में है, जिस समय बाल अरुण का उदय होता है उसमें तारे हैं, अगर चंद्रमा है, छोटा सा षष्ठी का चंद्रमा है तो ठीक मस्तक पर चंद्रमा की तरह विराजमान है, 3 आंखें, यानी सूर्य के बिंब पर ध्यान दीजिए तो आपकी दृष्टि भी 3 भागों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है। और वही जो अरुणाभ स्वरूप है वही भगवती महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है, जो इस ध्यान में व्यक्त किया गया है। तो भगवती षष्ठी सूर्य के अरुण बिंब के रूप में ही प्रकट हो रही है। और संध्या को जब इसमें पहले दिन, इसके पूर्व दिन जो अर्घदान किया जाता है उसमें भगवती साक्षात इस रूप में होती हैं जैसे व्यक्ति के शरीर से सारे रोगों के जीवाणुओं का हरण हो रहा हो जब सूर्य डूबता है। इसलिए उस समय जल से अर्घ होता है और सुबह दूध से अर्घ होता है। और यह षष्ठी व्रत पौराणिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, सामाजिक रूप से भी है। इसमें सारे वर्ण भेद, वर्ग भेद, जाति भेद, रंग भेद सब मिट जाते हैं। सभी एक भाव से उपासना करते हैं, वो चाहे जिस भी सामाजिक परिवेश से या वातावरण से आते हो, वो सब एक होकर श्रद्धा के साथ नदी के किनारे, तालाब के किनारे इस व्रत को करते हैं। तो हम लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि सूर्य षष्ठी व्रत इस रूप में ऋषियों ने दिया कि भगवती महात्रिपुर सुंदरी की साधना कठिन होने